ये टॉपिक बेटा अभी हम लोग आपका देख रहे, उसमें ये 6 नंबर का सब हमारा बाकी था। 2 मिनट में बता देता हूँ। सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। देखो उन्होंने दिया क्या है बेटा, इन इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. cos दिया है मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रिग्नोमेट्री। अभी ये होगा A, ये होगा B, क्योंकि A एंड B आर एक्यूट एंगल्स। वो तो 90 डिग्री नहीं है, मतलब 90 डिग्री कौन होगा, C होगा, बराबर है। तो cos ऑफ A इज इक्वल टू cos ऑफ B। cos ऑफ A, बोलो, cos ऑफ A adjacent side upon hypotenuse adjacent side of B upon hypotenuse। और ये सब किसके लिए है, A के लिए, इधर का A के लिए, इधर का B के लिए, होगा नहीं। अभी A का एडजेसेंट कौन है, AC। हाइपोटेनियस कौन है, AB। B का एडजेसेंट कौन है, BC। हाइपोटेनियस कौन है, AB। हाइपोटेनियस AB है, बराबर है। इट इज गिवन दैट cos ऑफ A इज इक्वल टू cos ऑफ B। अगर आपने ये भी किया, ये अपॉन इधर जाने के बाद होगा इनटू, अपॉन इधर जाने के बाद क्या होगा, इनटू। तो ये ऐसे होगा AC अपॉन AB इंटू AB इज इक्वल टू BC, होगा नहीं। AB गेट कैंसल, तो AC इज इक्वल टू BC। सो AC इज इक्वल टू BC। अगर दोनों साइड सेम है तो ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। सो बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, लॉ, प्रॉपर्टी, आप बोल सकते हो एंगल AC के सामने वाला एंगल कौन है, B। BC के सामने वाला एंगल कौन है, एंगल A। समझ लेगा। यहां रीजन दे दो, इफ sides are equal then opposite angles are also equal, होगा नहीं इन अ ट्रायंगल। तो उससे मैंने बता दिया एंगल इज इक्वल टू एंगल बी इज प्रूव्ड। सांगाव का अड़चन है का, कुछ डिफिकल्ट है क्या। स्कूल में ऐसे होता है कभी कभी कांस्टेंट के कंसीडर किया जाता है, के से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, वो छोड़ दो। दिस इज द सिंपलेस्ट वे। काय अडचण आहे नाही, ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया बेटा, हो सर। ओके यस सर। ओके। नाउ दिस वन, दिस इज द 9th सम। टोटल 11 सम है, अभी हम लोग पूरा 11 सम ही देखेंगे। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, tan A दिया है 1/√3। व्हाट इज द मतलब ऑफ tan ऑफ A, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। A का ऑपोजिट साइड कौन है बेटा, BC। एडजेसेंट साइड कौन है, AB। तो BC हो गया 1, AB हो गया √3 बाई पाइथागोरस थ्योरम। एंगल भी 90 डिग्री है, तो AC स्क्वायर BC स्क्वायर AB स्क्वायर, बराबर आहे। सहज शक्य झालं तर सांगतोय, आई बाबांना आग्रह करायचा, आपके लिए हिंदी में बाद में बात करता, आई बाबांना आग्रह करायचा सॅटर्डे म्हणजे आज किंवा उद्या, हां तुम्हाला इंटरेस्ट नसेल तर तो इंटरेस्ट येणार, एक मराठी नाटक आहे आजीबाई जोरात म्हणून, तर ते नक्की बघा। हां आपला लहान भाऊ बहीण कोणी असेल तर त्यांनाही घेऊन जा, आई बाप्पांना सगळ्यांना मिळून त्यांना म्हणा माझ्या वाढदिवसाची पार्टी आताच करून घ्या, क्योंकि वो रामकृष्ण मोरे में नहीं तो बालगंधर्व, मग बालगंधर्वला जायला आपल्याला जड जातं जरा,
रामकृष्ण मोरेला पटकन जायचं बघून यायचं. ठीक आहे ना. मी कमीत कमी 4 वेळा बघितलं ते नाटक. एकदा बघितलं की ठीक आहे, पण मी 4 वेळा 4 वेगवेगळ्या गेस्टला माझ्याबरोबर घेऊन गेलो. इतना वो अच्छा है. मोबाइल डी एडिक्शन कैसे करना है वो इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी, ड्रामा अच्छा उन्होंने प्रेजेंट किया. ठीक है ना. उसमें आजी का रोल है और नातू का रोल है, ग्रैंडसन का रोल है, पर मस्त है एकदम. ठीक है ना. तो मतलब ना कोई आए पर ये 2 दिन में पक्का देख लो. अभी छुट्टी है तो थोड़ा रिलैक्स है तो देख लेना. हाँ, उससे एनर्जी मिलता है, उससे एनर्जी मिलता है. और कोई कोई अच्छे पिक्चर्स है, मूवीज है ना बेटा, पक्का देखते जाना. ठीक है ना. मेरा एक ही मानना है, अगर वो 100 करोड़ 200 करोड़ बजट का मूवी रहता है और अगर हमें 200 रुपए मिल रहा है देखने के लिए, तो क्यों नहीं देखना. 200 करोड़ वो खाली बिजनेस के लिए नहीं डालता है. कोई प्रोड्यूसर है, कोई डायरेक्टर है, तो उसको कुछ ना कुछ मॉरल व्हॅल्यूज आप तक देणे होते. तो असं कुठलेही यायचे पिक्चर बघायचे तसं नाही, एक रिव्यू देख लेना और बाद में जाना. पर मैं तो देखता हूँ. हाँ, मतलब फ्राइडे सैटरडे जाता ही जाता पक्का. AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. AC स्क्वायर नाम याद रखो, आजीबाई जोरात. ठीक है ना, पक्का देखना. AC स्क्वायर, BC स्क्वायर 1 स्क्वायर, AB स्क्वायर √3 स्क्वायर. मैंने बीच में ना वो आता थांबायचं नाही म्हणून एक त्याच्यावर एक पोस्ट टाकली होती. कोणी बघितला होता का तो पिक्चर? अच्छा लगा आपको? पक्का ना, आपको भी अच्छा लगा ना. हाँ, तो ये मतलब पूरा पैसा वसूल है. उसके बाद ना मैंने 10 लोगों को भेजा उधर, वो जाओ वो पिक्चर देखो ऐसे. ठीक है ना. वैसे ही आजीबाई जोरात नाम से मैंने 2 साल पहले नाटक देखा है, पर आज मैं जाने वाला था कौन सा नाटक मूवी देखना है, तो अभी मेरे इंटरेस्ट का कोई नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ. पर आप वो जाके आना. मस्त एकदम. AC स्क्वायर तो ये हो गया 1 + 3 दैट इज 4. तो AC का वैल्यू है 2. AC का वैल्यू है 2. क्या अड़चन है? चल बस वैल्यू मिल गया. अभी एक एक वैल्यू चाहिए ना आपको. वी हैव टू फाइंड आउट साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी. बहुत से लोग क्या करेंगे, साइन ए अलग से फाइंड आउट करेंगे, साइन कॉस सी अलग सा फाइंड आउट करोगे, कॉस ए और साइन से अलग सा फाइंड आउट करो, बाद में सबको क्लब करोगे. हम लोग एक साथ सॉल्व करते, चलेगा, कुछ इशू नहीं ना. नक्की करते ना. अभी साइन ए का मतलब क्या है? साइन ए का मतलब क्या है? बोलो, फॉर्मूला बोलो. ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. डॉट का मतलब इनटू है. कॉस सी का मतलब क्या है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. पर ये एडजेसेंट साइड ऑफ सी देखना. प्लस कॉस ऑफ ए क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. साइन ऑफ सी. अभी ए का ऑपोजिट क्या है? BC. हाइपो क्या है? AC. कॉस सी का एडजेसेंट क्या है? BC. कॉस सी का हाइपोटेनियस क्या है? AC. कॉस ए का आप अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो. हाँ, मैं एक साथ किया. ए का एडजेसेंट क्या है? AB. हाइपो है AC. साइन सी का ऑपोजिट क्या है? AB. हाइपो क्या है? AC. कोणाला काही अडचण आहे का? नाही. सर BC कितना अभी देखो 1/2. BC कितना है? 1/2. AB कितना है? √3/2. √3/2. 1 1 जार 1, 2 2 जार 4. √3 का स्क्वायर 2 2 जार 4. 1/4 + 3/4. 1 + 3/4 दैट इज 4/4 दैट इज 1. देख लो आंसर 1 है या नहीं. इसका आंसर जो गिवन दिया है उसका आंसर 1 है या नहीं वो देख लेना है. हाँ बोलो. ठीक है. सेकंड पार्ट, दिस इज योर जॉब टू सॉल्व इट. सेम टू सेम में आंसर आना चाहिए, नहीं आया तो मैं हूं आपके लिए यहाँ पे.
ठीक है, तो ये बेटा 9th वाला सम ऐसे सॉल्व करना है. नाउ द 10th वन, पे अटेंशन. इन ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू. ओके, राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू आर. पी आर प्लस क्यू आर 25, पी क्यू 5, पी क्यू 5 सेंटीमीटर. पी आर प्लस क्यू आर 25 आहे. सर मग हे तर असं जरा वेगळं, घाबरायचं नाही. परीक्षेत आले तर हे एक्झाम्पल येणार, पहिले नाहीत. डिटरमाइन द व्हॅल्यूज ऑफ साइन पी, साइन पी, कॉस पी एंड tan पी. तो लेट क्यू आर बी एक्स, इसको x मान लो, इसे x मान लो. तो ये क्या होगा देखो, पी आर प्लस क्यू आर 25, पी आर प्लस एक्स 25, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स. तो पी आर हो गया 25 माइनस एक्स. कोणाला काही अडचण आहे का? राइट एंगल है, राइट एंगल है तो पाइथागोरस तो बाय डिफॉल्ट आता ही है बाई. बघा तिन्ही व्हॅल्यू मिळाल्यात, आता फक्त आपल्याला एक्सची व्हॅल्यू शोधायची. ती व्हॅल्यू मिळाली की सगळे उत्तर येणार आपल्याला. ये चैप्टर में इंटरेस्ट आना चाहिए, तो आपका टेक्निकल क्वेश्चन बहुत अच्छा है. पी आर स्क्वायर 25, पी आर क्या है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर. पी क्यू, क्यू आर ए माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, ए माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. गेट कॅन्सल का, प्लस एक्स स्क्वायर इकडे गेल्यावर काय येणार, माइनस एक्स स्क्वायर. बोलत रहा रे, बात करते रहना. 50x 25, तो ये क्या होगा 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50x. 650x 650, 12 पंचे 60, 12 12, x का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे यूनिट दिया है सेंटीमीटर. समझ लेना कि सो पी आर 25 माइनस एक्स 25 माइनस 12 13 सेंटीमीटर. पी आर हो गया 13 सेंटीमीटर, यह है 13 सेंटीमीटर. बोलो बेटा. अभी क्या करना है, साइन ऑफ पी. देखो पी उधर है, पी मतलब क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपर. देखो इतनी बार ये रिपीट हुआ है तो आपको आना चाहिए ये. ऑपोजिट क्या है, क्यू आर, हाइपोटेनस है पी आर, दैट इज 12/13. देखो है क्या नहीं, हाँ बोलना. कॉस ऑफ पी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस एडजेसेंट पी क्यू, हाइपोटेनियस पी आर 5/13. भारत माता की जय. tan of p opposite upon adjacent side, opposite qr adjacent pq 12/5. भारत माता की जय. सांगा कठीण आहे का, नाही. एंड नाउ द लास्ट वन, बट दिस इज अगेन विचार करने जैसा है. यू हैव टू टेल मी द आंसर्स. पहला क्वेश्चन दिया है बेटा, द वैल्यू ऑफ tan A is always less than 1. Value of tan A is always less than 1. करेक्ट है या रॉन्ग है,
विचार करो, देखो आप मुझे बताओ, ये तो लगने वाला है। tan A का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan A का मतलब क्या बेटा? ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। मग आता मला तुम्ही सांगा, ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड, एक तो ये स्केल एंड ट्रायंगल पता है आपको? स्केलर मतलब एक भी साइड सेम नहीं। आपको ये तो पता है कि हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, और ऐसे हो सकता है कि ये दोनों के दोनों सेम टू सेम है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, बराबर है। तो 5/5 क्या होता है? 1। मतलब वो एक तो 1 आएगा, बराबर है। नहीं तो ये उन्होंने दिया ऑलवेज लेस देन 1, खाओगे का? नहीं। ऑपोजिट साइड समझ लो 10 है, ये अगर समझ लो A है, ऑपोजिट साइड 10 है और ये 5 है, तो ये देखो ना, ये तो 2 आ गया, तो ये तो ग्रेटर देन 1 भी आ गया। ऑलवेज क्यों बोल रहे हो आप? समझ में आ रहा है आपको? और ये अगर 5 है तो ये भी 5, तो ये 1 हो सकता है। समझता है क्या? नक्की नक्की करता है। मतलब tan A may be 1 और ग्रेटर देन 1 ऑल्सो, लेस देन 1 ऑल्सो भी, पर ऑलवेज नहीं है। बात समझ में आ रहा है आपको? तो ये एक्सप्लेनेशन आप लिख लेना है, और दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। उन्होंने एक्सप्लेनेशन क्या दिया है ये मैं आपको बता रहा हूं, वो सही लगे तो वो लिख लेना आपने। उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है false, since tan A is equal to opposite upon adjacent and opposite side may be longer than or equal to adjacent side, tan A can be greater than or equal to 1 also। बराबर है? समझते हैं ना कि ये एक्सप्लेनेशन आपने देते आना चाहिए। नाउ sec A 12/5 for some value of angle A, राइट है या रॉन्ग है? sec A 12/5, सेक का मतलब क्या है? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। तो आपको पता हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है, तो हाइपोटेनियस बड़ा ही है, तो ये करेक्ट है, तो दिस इज ट्रू। होगा नहीं? 5/12 आ जाता ना तो ये रॉन्ग रहता। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनियस कभी भी 5 और एडजेसेंट बड़ा, खाओगे क्या? नहीं, हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू साइड्स। समझ लें नक्की। cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A, this is false। बराबर है? दिस इज फॉल्स। वाई? कोसेकंट बोले तो कोसेक, साइन के विरुद्ध कौन होता है? कोसेक। तो वो कोसेकंट मतलब कोसेक है। ये क्या है? cos A is the abbreviation of cos A cosine of A, कोसाइन ऑफ ए। समझ ले? साइन क्या होता है? साइन ऑफ ए। कॉस क्या होता है? कोसाइन ऑफ ए। टैन क्या होता है? टैंजेंट ऑफ ए। हाँ, कोसेक क्या होता है? कोसेकंट ऑफ ए। सेक क्या होता है? सिकंट ऑफ ए। एंड कॉट क्या होता है? कोटैंजेंट ऑफ ए। कोटैंजेंट, टैन के विरुद्ध कॉट है। समझ में आया आपको? कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। खाओगे क्या? नहीं, कॉट ए साथ में आता है। कॉट को ऐसे कोई भी मीनिंग नहीं है, कॉट कॉट के साथ कुछ ना कुछ आएगा, 30, 40, 60, ए बी सी। तो कॉट ए ये कंटिन्यूअस है, तो प्रोडक्ट बिडक्ट नहीं है ये। कॉट ऑफ ऐसे मैंने कभी लिखा है क्या? नहीं। कॉट का मतलब होता है कोटैंजेंट, कोटैंजेंट ऑफ ए, पता होना चाहिए। साइन ऑफ थीटा 4/3 फॉर सम एंगल, साइन थीटा। साइन थीटा मतलब क्या होता है बेटा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। आप मुझे बताओ
ये ट्रू है या फॉल्स है? क्यों फॉल्स है? क्योंकि ये हाइपोटेनस बड़ा होना चाहिए। समझने का दिमाग गया बेटा? हम्म? यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1 खत्म हो गया। यही देखो, ये आज का टाइम आता पण कितीला 1ला भेटलोत ना? हाँ, नाही तो ये आज का 1 घंटा जाता, बस इतना ही होता, बरोबर का नाही? मग उद्या परत अजून झालं असतं, त्यापेक्षा आज 2 तास सलग झालं तो वो अच्छी बात है। चलो बेटा लिखो 6th 1। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है बेटा?